अस्सलाम स्टूडेंट्स, सर अख्तर के साथ एक्सरसाइज 8.3 कोड 113 और एक्सरसाइज 5.3 कोड 123। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट करेंगे। मैंने ये सारे फॉर्मूला लिखे हैं, मैं एक फॉर्मूला आपको प्रूव कर देता हूं, जरा देखते हैं इसको। साइन ए प्लस बी को अगर आप ओपन करते हैं तो दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए तो ये आ जाएगा साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। अब देखिए प्लस माइनस से कट गया तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉज बी। देखिए ये प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया। अब आइए सम टू प्रोडक्ट, इन्हीं फॉर्मूलाज को ले लेते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। लेट ए प्लस बी इक्वल टू कुछ भी रख लें, थीटा पाई कुछ भी रखें, चलिए हम आसान करते हैं, इक्वल टू पी और ए माइनस बी को हम लिख लेते हैं क्यू से। अब देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ए प्लस बी की जगह पे पी प्लस साइन ए माइनस बी की जगह पे क्यू इक्वल टू। अब फॉर्मूला में देखिए इक्वल टू क्या है, 2 साइन ए कॉस बी, तो लिख लीजिए 2 साइन। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप ए तो नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास p प्लस क्यू की फॉर्म में है, तो a की वैल्यू फाइंड कीजिए। a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, प्लस माइनस कट गया, a प्लस ए दैट इज इक्वल टू 2a इक्वल टू p प्लस q एंड a इज इक्वल टू p प्लस q डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 कॉस। अब देखिए फॉर्मूले में क्या है, कॉस b, इसी तरह b भी नहीं लिख सकते, b की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू p एंड a माइनस बी इक्वल टू q। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस ए कट गया, b प्लस बी दैट इज 2b इक्वल टू p माइनस q एंड b इज इक्वल टू p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। p माइनस q डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ द b। इसी तरह सारे फॉर्मूलों में आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, साइन p माइनस साइन q। देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है, 2 cos a cos b, a और b की वैल्यू बस पुट कीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 2 cos a की जगह पे p प्लस क्यू बाई 2 और b की जगह पे साइन p माइनस क्यू बाई 2 cos p माइनस cos q इक्वल टू माइनस 2 साइन a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज p प्लस क्यू बाई 2 और साइन b की वैल्यू p माइनस क्यू बाई 2। और अगर हमें पॉजिटिव चाहिए हो तो फिर हम क्या करेंगे, q cos q माइनस cos p कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन, यहां पर a की वैल्यू p प्लस क्यू बाई 2 इंटू साइन p माइनस क्यू बाई 2। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंस एज अ प्रोडक्ट। सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, कोई मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला पहले याद करने की कोशिश कीजिएगा,
मैं आपकी बुक के मुताबिक फॉर्मूला लिखता हूं, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉज ए माइनस बी बाई 2। ये समझिए ये ए है और ये बी है। ए और बी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो देखिएगा साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। टू कॉज ए माइनस बी, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 4 थीटा, बी की जगह पे माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 साइन 4 प्लस 2 6 थीटा बाय 2 इंटू कॉज 4 माइनस 2 2 थीटा बाय 2। 2 2 से कट गया, 2 1 is 2, 2 3s are, this is equal to 2 sin 3 थीटा कॉज थीटा। सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सेक्शन 2 भी बिल्कुल इसी तरह, साइन 5 थीटा साइन थीटा। फॉर्मूला देखिएगा साइन ए माइनस साइन बी। ये आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तब तक जरा आप इनको बार बार लिखिए। ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। वैल्यूज पुट कीजिए, ए ये इसको ए कंसिडर कीजिए, इसको बी, और सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे 2 कॉज ए प्लस बी मतलब 5 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 5 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 कॉज 5 plus 1 6 theta divided by 2 into sine 5 minus 1 4 theta by 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा 2, ये कट जाएगा, कितना रह जाएगा 3। 2 cos 3 थीटा इंटू साइन, ये भी कट जाएगा, 2 1 is 2, 2 2s are साइन 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 3, cos 12 थीटा प्लस cos 4 थीटा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos A प्लस cos B का, दैट इज इक्वल टू 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। ए की जगह पे 12 थीटा और बी की जगह पे 4 थीटा। वैल्यूज पुट कीजिए, 2 cos ए 12 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 12 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 cos 12 plus 4 that is 16 by 2 theta and कट जाएगा 8 रह जाएगा into cos 12 minus 4 that is 8 theta by 2, ये भी कट जाएगा 4 रह जाएगा equal to 2 cos 8 theta into cos 4 theta। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 4, cos थीटा माइनस cos 5 थीटा। सेम फॉर्मूला है, अप्लाई कीजिए, 2 cos थीटा प्लस 5 थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा माइनस 5 थीटा बाय 2 इक्वल टू 2 cos 5 plus 1 6 theta by 2 into cos theta minus 5 theta means minus 4 theta by 2 equal to 2 cos कट जाएगा, रह गया 3 थीटा इंटू cos माइनस 2 थीटा। स्टूडेंट्स ये दो फॉर्मूलाज याद रखेगा, इस एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होगा cos माइनस थीटा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू cos थीटा, ये cos थीटा रहेगा, एंड sin माइनस थीटा,
दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहां पर कॉस माइनस थीटा है, ये वही रहेगा 2 cos 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 5 साइन 8 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी, मीन्स ए क्या है 8 थीटा, बी क्या है 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी, मीन्स 8 थीटा माइनस 4 थीटा बाय 2 इक्वल टू 2 साइन 8 + 4 12 थीटा बाय 2 इंटू कॉस 8 - 4 4 थीटा बाय 2। 2 साइन 2 12 से कट के क्या रह जाएगा 6 थीटा इंटू कॉस, ये कट के क्या रह जाएगा 2 थीटा। सेक्शन 6 साइन 5/3 थीटा माइनस साइन 5/6 थीटा। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 cos ए की जगह पे 5 थीटा/3 प्लस बी की जगह पे 5 थीटा/6 होल डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह इंटू साइन ए माइनस बी मीन्स 5 थीटा/3 माइनस 5 थीटा/6 होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 cos। नॉमिनेटर का पहले एलसीएम लीजिए। नॉमिनेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 3 2 जार 2 5 जार 10 थीटा प्लस 5 थीटा होल डिवाइडेड बाय दिस 2 इंटू साइन। इसी तरह इसका भी एलसीएम लीजिएगा 6, दिस इज 10 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 cos 10 + 5 15 थीटा बाय 6 2 जार 12। ये काट लीजिए 3 से 3 4 जार 3 5 जार इंटू साइन 10 - 5 5 थीटा बाय 6 2 जार 12। ये नहीं कटता इक्वल टू 2 cos 5 थीटा बाय 4 इंटू साइन 5 थीटा बाय 12। क्वेश्चन नंबर 2 साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 75 प्लस कॉस 15 डिग्री। अब देखिए ये सम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, कुछ ना कुछ निकल आएगा। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। दिस इज इक्वल टू 2 cos ए प्लस बी 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 into sine a minus b means 75 degree minus 15 degree divided by 2। यही कार्रवाई डिनोमिनेटर के साथ भी कीजिए। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दैट इज इक्वल टू 2 cos 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री बाय 2 इंटू cos 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही आसान, 2 2 से कट गया, ये पूरा यहीं पर भी काटते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है, सेम है। इक्वल टू हमारे पास क्या रह गया साइन 75 - 15 दैट इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह cos 75 - 15 दैट इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कर लीजिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू
√3/2, 2 से कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/√3। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 2, cos 80 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इक्वल टू cos 20 डिग्री। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सम है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे टू cos 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 cos 80 plus 40 means 120 degree divided by 2 into cos 80 minus 40, 40 degree by 2 equal to 2 cos 120 by 2, that is equal to 60 degree into cos 40 by 2, that is 20 डिग्री। cos 60 की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज 1/2 इंटू cos 20 डिग्री। 2 से कट जाएगा, इक्वल टू cos 20 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 1, cos 2 थीटा माइनस cos 6 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस cos 6 थीटा। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जी, cos A माइनस कॉस बी का पहले वो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। कॉस ए प्लस बी कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। सिंपल ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कीजिए, -2 साइन ए प्लस बी मीन्स 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2 cos 2 थीटा प्लस 6 थीटा बाय 2 इंटू cos 2 थीटा माइनस 6 थीटा बाय 2 -2 साइन 2 प्लस 6 8 8 थीटा बाय 2 इंटू साइन 2 माइनस 6 -4 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos, ये भी इसी तरह 8 थीटा बाय 2 इंटू cos -4 थीटा बाय 2 इक्वल टू -2 साइन 4 थीटा। मैं आपको बता चुका हूं ये किसके इक्वल है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 4/2 कितना रह जाएगा, 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos 4 थीटा इंटू cos माइनस थीटा, वो तो cos थीटा के ही इक्वल होता है। अब जो काटते हैं काट दीजिए, सिर्फ 2 कट रहा है, माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन 4 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा। एंड वी नो दैट साइन बाय कॉस क्या होगा, टेंजेंट 4 थीटा इंटू साइन बाय कॉस, दैट इज अगेन टेंजेंट 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 2, साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा और डिनोमिनेटर में है cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नॉमिनेटर में, दिस इज इक्वल टू 2 cos ए प्लस बी, मतलब cos ए क्या है 5 थीटा, बी क्या है 3 थीटा डिवाइडेड बाय
2 इंटू साइन ए माइनस बी, मतलब 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए cos ए प्लस cos बी का, दैट इज इक्वल टू 2 cos ए प्लस बी, मतलब 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2। 2 2 से कट गया और ये पूरा cos थीटा से कट गया, साइन बाय cos, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 माइनस 3 हमारे पास रह जाएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 3, साइन 3 थीटा माइनस थीटा, मतलब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला नॉमिनेटर में पहले अप्लाई कीजिए जी। दिस इज इक्वल टू 2 cos ए प्लस बी, ए की जगह पर क्या है 3 थीटा, बी की जगह पे थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी, ए क्या है 3 थीटा, बी माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। cos 3 थीटा माइनस cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दिस इज माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। देखिए स्टूडेंट्स, 2 2 से कट गया, साइन साइन से कट जाएगा, हमारे पास रह गया cos बाय साइन, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट 3 थीटा प्लस थीटा बाय 2। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कॉट 3 प्लस 1 4 थीटा बाय 2 इक्वल टू माइनस कॉट, ये कट के 2 थीटा रह जाएगा, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 5, साइन ए प्लस साइन बी, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2, सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, डिनोमिनेटर में भी यही कार्रवाई करें, 2 cos a प्लस cos b, दिस विल बी इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2। ये cos cos कट गया, 2 2 से कट गया, हमारे पास क्या रह गया साइन बाय cos, एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस b बाय 2, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 6, साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जी, साइन ए माइनस साइन बी वाला, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos 3 प्लस 1 4 थीटा बाय 2 इंटू साइन 3 माइनस 1 2 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, ये कट जाएगा, इक्वल टू 2 cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, cos 2 थीटा से कट गया, एंड दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। नंबर 4 सेक्शन 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स एज अ प्रोडक्ट, फिर सम को प्रोडक्ट में, फॉर्मूला वही है cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos a माइनस b 12 थीटा
minus 4 theta divided by 2 equal to 2 cos 12 plus 4 16 theta by 2 into cos 12 minus 4 8 theta by 2 सिंप्लीफाई कीजिए 2 cos 16 by 2 that is 8 theta into cos 8 by 2 that is 4 theta सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 2 cos थीटा माइनस cos 4 थीटा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए cos a माइनस cos b का दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन a प्लस बी मतलब थीटा प्लस 4 थीटा बाय 2 इंटू साइन a minus b means theta minus 4 theta divided by 2 equal to minus 2 sine 5 theta by 2 into sine theta minus 4 theta that will be equal to minus 3 theta by 2 और हमें मालूम है कि साइन माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इस हिसाब से इक्वल टू माइनस 2 साइन 5 theta by 2 into minus sine 3 theta by 2 minus into minus it will be plus 2 sine 5 theta by 2 into sine 3 theta by 2 नंबर 4 सेक्शन रेंज करके लिखते हैं साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा मैंने इसे अरेंज कर लिया तो अरेंज आप कर सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन में एग्जिस्ट करती है फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जी साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉस 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अब इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा वही 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 साइन 7 plus 1 8 8 by 2 4 theta into cos 7 minus 1 6 6 by 2 that is 3 theta plus 2 sine ये भी 5 plus 3 8 8 by 2 that is 4 theta into cos 5 minus 3 2 2 by 2 that is theta इन दोनों में से 2 sine 4 थीटा कॉमन लीजिए हमारे पास क्या रह गया cos 3 थीटा प्लस cos थीटा स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें क्या उससे कहा था सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें यहां पर एक और सम आ गया इसको भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे 2 साइन 4 थीटा इंटू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है a plus b divided by 2 into cos a minus b divided by 2 equal to 2 twos are 4 sin theta sin 4 theta into cos 3 plus 1 4 4 by 2 2 theta into 3 minus 1 2 2 by 2 only theta दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर सब कुछ प्रोडक्ट में आ गया cos 7 थीटा प्लस cos थीटा अरेंज कर रहे हैं प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं इक्वल टू 2 cos
ए प्लस बी मतलब 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 होता है, तो ए 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए 2 कॉस 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 cos 7 plus 8, 8 by 2, that is 4 theta, into cos 7 minus 1, 6, 6 by 2, that is 3 theta, plus 2, 8, 8 by 2, that is 4 theta, into cos 5 minus 3, 2, 2 by 2, that is only theta, equal to 2 cos 4 theta कॉमन कर लीजिए दोनों में से। यहां पर हमारे पास रह गया cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। फिर से हम सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा बाय 2 इंटू cos 3 थीटा माइनस थीटा बाय 2 इक्वल टू 2 cos 4 theta into 2 cos 3 plus 1 4 4 by 2 that is 2 theta into 3 minus 1 2 2 by 2 that is only theta equal to 2 2s are 4 cos 4 theta cos 2 theta into cos theta। ये सम हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। Convert the following products into the sum or differences. A plus B sin A minus B. वैल्यूज पुट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास cos 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, मतलब A की जगह पे 5 थीटा और B की जगह पे 3 थीटा। तो सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। A की जगह पे 5 थीटा प्लस बी की जगह पे 3 थीटा माइनस साइन ए माइनस बी मतलब 5 थीटा माइनस 3 थीटा इक्वल टू साइन 5 प्लस 3 8 थीटा माइनस साइन 5 माइनस 3 दैट इज 2 थीटा। सेक्शन 2 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस थीटा प्लस आ जाएगा यहां पे साइन 3 थीटा माइनस थीटा इक्वल टू साइन 3 प्लस 1 4 थीटा प्लस साइन 3 माइनस 1 दैट इज 2 थीटा। ये प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन 4। सेक्शन 4 है cos 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसके साथ 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। नाउ दिस विल बी इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर दें 2 cos A cos B। इसका फॉर्मूला है cos A प्लस बी मतलब 3 थीटा प्लस थीटा प्लस cos A माइनस बी मतलब 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन 1 sin 20 sin 40 sin 80 sin 90 इक्वल टू अंडर रूट 3 बाय 8 इक्वल टू। इसमें जो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जुबानी
वो पहले पुट कीजिएगा। 40 डिग्री, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता 80 डिग्री, बट साइन 90 की वैल्यू तो हमें पता है, दैट इज 1। 2 का होना जरूरी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। 1/2 इंटू साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री, ये ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपने फॉर्मूला के लिए किया है। 2 इंटू, ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? कॉस ए माइनस बी, मतलब 20 माइनस 40 डिग्री, माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस 20 प्लस 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इक्वल टू 1/2 साइन 80 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस माइनस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री कॉस माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 60 माइनस 1/2 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों से। 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कीजिए, इक्वल टू 1/2, तो क्वेश्चन में पहले से था 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कीजिए 2 साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री इक्वल टू 1/4 इंटू, यहां पे प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो 2 साइन ए कॉस बी किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस बी 80 प्लस 20 प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब 80 माइनस 20 डिग्री, और ये 2 से कट जाएगा और माइनस साइन 80 डिग्री इक्वल टू 1/4 इंटू साइन 100 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री इक्वल टू 1/4, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, साइन 100 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री प्लस साइन 60, दैट इज इक्वल टू √3/2। अब ये दोनों सम है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कीजिए। 1/4 2 इंटू कॉस ए प्लस बी 100 प्लस बी 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी, मतलब 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3/2 इक्वल टू 1/4 इंटू 2 कॉस 90 रह जाएगा इंटू साइन 20/2 दैट इज 10 डिग्री प्लस √3/2, और हमें पता है cos 90 जीरो होता है, ये पूरा जीरो हो जाएगा इक्वल टू 1/4 इंटू क्या रह गया 3/2 equal to √3/4 2s are 8. This was our required result. Question number 6 section 2, फिर उसी तरीके से cos 20 डिग्री है, ठीक है, cos 40 इसकी भी वैल्यू हमें नहीं याद, cos 60 इसकी वैल्यू तो है, दिस इज 1/2 इंटू cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/2 इंटू
cos 20 degree cos 40 degree into cos 80 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन सके। 1/4 इंटू cos 20 और cos 40 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू cos 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री into cos 80 degree equal to 1/4 into cos 80 degree into cos 20 plus 40 that is 60 degree plus cos minus 20 degree equal to 1/4 into cos 80 डिग्री cos 60 की वैल्यू पुट कीजिए 1/2 और cos माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos 80 डिग्री। अब cos 80 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में इक्वल टू 1/2 इंटू cos 80 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री 1/4। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1/2 डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई भी कर कीजिए 2 cos 80 डिग्री प्लस 2 cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री इक्वल टू 1/8। 2 से कट जाएगा क्या रह गया cos 80 डिग्री और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर्मूला आ जाएगा cos 80 प्लस 20 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 1/8 इंटू cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं इक्वल टू 1/8 इंटू इक्वल टू 2 cos a प्लस b 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos a माइनस b मतलब 80 डिग्री माइनस 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 60 की वैल्यू दैट इज 1/2 इक्वल टू 1/8 इंटू 2 cos कितना बच जाएगा 90 डिग्री इंटू cos माइनस 20 डिग्री बाय 2 प्लस 1/2। स्टूडेंट्स हमें पता है cos 90 की वैल्यू 0 है तो 0 वैल्यू पुट करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा इक्वल टू 1/8 इंटू 0 प्लस 1/2 equal to 1/8 into 1/2 which is equal to 1/16। Question number 6 section 3 equal to sin 10 degree sin 50 degree into sin 60। sin 60 की वैल्यू हमारे पास है that is under root 3/2 into sin 70 degree। This is equal to under root 3/2 into 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 sin 10 डिग्री sin 50 डिग्री इंटू sin 70 मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड भी कीजिए इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू 2 sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos a माइनस b 10 माइनस 50 डिग्री माइनस cos a प्लस b 10 प्लस 50 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री इक्वल टू
इक्वल टू √3/4 साइन 70 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस -40 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन 70 को दोनों से √3/4 इंटू साइन 70 डिग्री कॉस 40 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस कॉस 60 1/2 इंटू साइन 70 डिग्री। अगेन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 3/4 2 से डिवाइड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 साइन 70 डिग्री कॉस 40 डिग्री माइनस 2 इंटू 1/2 साइन 70 डिग्री। 2 से कट जाएगा इक्वल टू √3/8 और इस प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू साइन 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। This is equal to √3/8 into sine 110 degree plus sine 70 minus this sine 30 degree minus sine 70 degree equal to √3/8 into sine 110 degree minus sine 70 degree plus sine 30, that is 1/2 equal to √3/8 into ये सम है, इसे फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 cos 110 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 110 minus 70 divided by 2 plus 1/2. This is equal to √3/8. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 cos कितना रह गया, 110 plus 70 180, 180/2 दैट इज 90, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा जीरो हो गया, 0 प्लस 1/2 इक्वल टू √3/8, 0 प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा 1/2 इक्वल टू √3/8 2s are 16. This is our required answer. Question number 6, section 4 equal to sine 10 degree into sine 30. Sine 30 की वैल्यू हमारे पास है, that is 1/2 into sine 50 degree into sine 70 degree equal to 1/2 sine 10 degree sine 50 degree और साइन 70 डिग्री। इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें, इट विल बी 1/4 इंटू 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस ए माइनस बी 10 minus 50 degree minus cos a plus b means 10 plus 50 degree into sine 70 degree equal to 1/4 sine 70 degree, ये बन जाएगा cos -40 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री equal to 1/4 sine 70 degree into cos -40. This will be equal to cos 40 degree minus cos 60, that is 1/2. मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन 70 को दोनों से, 1/4 इंटू साइन 70 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री माइनस 1/2 साइन
70 डिग्री। दोबारा से फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट को, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 से कट जाएगा, इक्वल टू 1/8 इंटू, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, दिस इज साइन 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री और माइनस साइन 70 डिग्री रह जाएगा, इक्वल टू 1/8 इंटू साइन 110 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री और प्लस साइन 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री, इक्वल टू 1/8। इसमें सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू cos 110 डिग्री प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 110 डिग्री माइनस 70 डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1/8 इंटू, ये फिर देखिए cos 90 बन रहा है, 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज cos 90, तो cos 90 जीरो होता है, जीरो से ये तीनों मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2 इक्वल टू 1/8 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/16। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज खत्म हुई, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बार बार देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।